गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज मैथ का हम वो टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं जहां से मैथमेटिक्स का आप ये समझ लो कि यहीं से मैथमेटिक्स का स्कोरिंग मार्क्स का निर्माण होता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमें आज क्या पढ़ना है। तो मैंने पूरे डिफरेंशिएशन को पढ़ा दिया है, एओडी पढ़ा दिया है। आज हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन। तो ये जान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो बच्चा क्लास नहीं भी किया होगा उसको भी ये बात समझ में आएगा और यहाँ से उसको डिफरेंशिएशन का थोड़ा मोड़ा जनरल कंसेप्ट अगर दिमाग में है तो उसको निश्चित समझ में आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार ये इंटीग्रेशन जो है वो है क्या। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के साइन को जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसका साइन होता है इसका साइन जो होता है वो इस सिंबल में होता है। जो भी फंक्शन को इस सिंबल के अंदर रखा जाएगा उसको हम लोग इंटीग्रेशन कहेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं। अब ये होता क्या है नहीं होता है वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले इंटीग्रेशन का फॉर्म देखेंगे। तो हमने लिखा है फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, और वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। दिस इज अ फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन होता है, यानी इस फॉर्म में होगा उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहेंगे। अब इस फॉर्म को हम लोग इंटीग्रेशन कहेंगे तो जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं है वो हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले देखिए, यहां देखिए, अगर फंक्शन x में है तो इसका dx जो होगा, दिस इज कॉल्ड वर्कर। इसका मैंने नाम दिया है वर्कर, यानी कि अगर फंक्शन x में है तो वर्कर भी x में रहेगा, तभी आप उसका इंटीग्रेशन कर पाइएगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एफ एक्स, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आप लिखते हो एफ टी, तो यहाँ पर dx होगा तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। एफ टी यहाँ पर कांस्टेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा, यानी कि एफ टी इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखना होगा। केवल dx का इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पर हम एफ टी इंटू dx का इंटीग्रेशन x लिखेंगे। अब मतलब हमको समझाना था कि जो एफ टी है वो क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है, यानी कि जो dx के साथ होगा उसी का इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर d किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन को। और ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीग्रेशन को, यानी d और इंटीग्रेशन का बीच का जो संबंध होगा उसी के फंक्शन का वर्क होगा, अदरवाइज सारा का सारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो d के साथ जो लगा होगा फंक्शन उसी का इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज आपका सबके सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात आपको समझ लेना होगा। चलिए, अब इंटीग्रेशन को दो भागों में बांटा गया। पहले समझिए, इंटीग्रेशन को दो फॉर्म बनाया गया। पहला फॉर्म जो है ये है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा हो गया आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, मतलब ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। और डिफिनिट का क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स। इस फॉर्म में होगा तो उसको बोलेंगे डिफिनिट, इस फॉर्म में होगा तो उसको बोलेंगे इंडिफिनिट। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसका इंटीग्रेशन
हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? तो देखिए इसका इंटीग्रेशन जो लिखेंगे वो किस रूप में लिखाएगा कि fx का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ fx है ना जो है, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आपका k आ गया। क्या आ गया? k आ गया। तो इसको हम लिख दिए k, और इस dx के साथ इसके जब इंटीग्रेशन इसका हो गया तो इसके साथ हम इस चिन्ह को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाते हैं। माने इसके लिए इसका इंटीग्रेशन जो होगा तो होगा करेगा, और इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? c लगाते हैं। यानी कि इंटीग्रेशन के यानी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है। यह आपका लॉ बन गया। अब देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे उसको समझिए। यहाँ a to b है, fx dx है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? fx का इंटीग्रेशन मान लीजिए कि हमको आ गया कैपिटल fx ऐसा। अब इसमें तो ये लोअर से अपर है, तो हम लोग क्या करेंगे? लोअर लिमिट a to b डाल देंगे, a to b कर देंगे, यानी c को यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यानी इंडिफिनिट को डिफिनिट बनाने के लिए c लगाया जाता है, और ये ऑलरेडी डिफिनिट है तो उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, यानी b to a कर लेंगे। और इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो एक बार हम अपर लिमिट को रखेंगे, दूसरे बार लोअर लिमिट को रखेंगे और दोनों को घटा देंगे, यानी कि कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, यानी इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में होगा और इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में होगा। ये आपको समझ लेना था, मैंने आपको समझा दिया। यानी इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या है नहीं है ये आपको मैंने दिखाया। अब इंटीग्रेशन कहते किसको हैं और उसका हमारे जीवन में क्या यूज है उसके बारे में हम लोग तुरंत पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि क्या कैसे होता है। तो देखते हैं, अब आपको इंटीग्रेशन का फॉर्म पता चल गया। इंटीग्रेशन को कितने भाग में बांटा गया मेनली वो आपको पता चल गया, दो भाग में, एक डिफिनिट और दूसरा इंडिफिनिट। अब इंटीग्रेशन का पूछिएगा कि डिफिनीशन क्या होगा सर, तो इंटीग्रेशन का डिफिनीशन लिखने के लिए लिखना होगा कि इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो उल्टा होता है उसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। चलिए, तो इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स प्रोसेस of differentiation। इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इंटीग्रेशन जो है वो क्या है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। अब देखिए, तो कहिएगा कि सर ये तो बड़ा बढ़िया बात आप बोल दिए, इसका मतलब आप क्या हमको समझाना चाह रहे हैं उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले हम कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स को क्या जानते हो कि कॉस एक्स जानते हो? चलिए, ये कॉस एक्स लिख लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स जो होगा वो क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स जो होगा वो क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। पहले हम इतना को चर्चा करते हैं। ये हम क्या किए? डिफरेंशिएशन। अब इसका इनवर्स मतलब उल्टा है, तो हम लोग उल्टा कैसे पढ़ेंगे? ये इसका सीधा होगा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, तो कॉस एक्स इसमें dx से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? dx हो जाएगा। हो गया। और इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या होता है? ये साइन होता है, d फॉर डिफरेंशिएशन और हाथी के सूत्र बराबर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के चिन्ह लगा दिए। अब बताइए कि आप cos x dx लिख दिए तो क्या लिखिएगा? अब cos x dx तो लिखा गया, cos x को गुना कर दिए dx के साथ, और डिफरेंशिएशन ये है, ये इसका इंटीग्रेशन करना है, इसलिए इंटीग्रेशन का चिन्ह लग गया। तो अब बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा?
cos x के जस्ट अपोजिट में देखिए क्या लिखा हुआ है sin x, तो यहाँ पे बराबर आप लिख दीजिए sin x और इस चिन्ह को हटाने के लिए प्लस c लगाया जाता है और ये आपका आंसर हो जाता है। यानी cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x प्लस c। अब इसको फिर कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x लिख दीजिए, dx लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर sin x का तो लिख दिए और इधर क्या बचा हुआ है, cos x बचा हुआ है प्लस c, लेकिन ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आइए तो क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह कीजिएगा, सेक स्क्वायर x लिखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dx से कीजिएगा, उसका उन्हें ताकिएगा क्या लिखा हुआ है, tan x लिखा हुआ तो tan x प्लस c कर दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पर गुना कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, cosec स्क्वायर x dx लिखिएगा। जैसे आप इसमें किए हैं वैसे ही आप यहाँ पर कीजिएगा, माइनस वाला कहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा, तो माइनस cot x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा और ये आपका इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बनता हुआ चला जा रहा है। यानी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमको पता है तो उलट के लिखते चले जाएंगे और हमको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता चलता चल जाएगा। अब मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ आप लिखते हो cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल बात है, माइनस cosec x इंटू cot x, ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे, इसको लिख देंगे। यानी कि अब अगर डिफरेंशिएशन पता है तो उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो cos x का निकाल देना है, उसके बाद आपको निकालना है sec x का, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, sec x प्लस, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log x हो जाएगा। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम लोग लिखते हैं sec स्क्वायर x तो बताए थे tan x का हाथ वाला लिखा हुआ है, फिर क्यों लिखे है ना, log x हो गया। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x होगा, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e टू द पावर x ही होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, a टू द पावर x इनटू log a। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, a टू द पावर x बाय log a, सिंपल बात है। तो हम लोग अगर इसका ये पता है तो हम लोग इसका निश्चित तौर पर इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। क्या पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अब आपको हम वहां से आप कहिएगा कि लिख कितनी एक आदमी और बता दीजिए सर, तो हम बता देते हैं। अब देखिए आप वहां देखिए हम लोग क्या करेंगे वो समझिए, यहाँ पर आइए। अब इसका इंटीग्रेशन आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx, तो क्या लिखिएगा, माइनस वाला चल जाएगा, माइनस cosec x प्लस c, कोई दम नहीं। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर आइएगा sec x इंटू tan x का, तो क्या लिखिएगा, sec x इंटू tan x लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, sec x प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, log x प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, e टू द पावर x प्लस c लिखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x लिखिएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो log a क्या है, कांस्टेंट, ये बटा में आ जाएगा, a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c हो जाएगा। अब बताइए क्या हमको ये पता है तो ये नहीं निकल जा रहा है, सिंपल बात। यानी आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए तो इंटीग्रेशन पता चल जाएगा। उसी तरीके से आप इनवर्स में बात कीजिएगा तो साइन इनवर्स x का क्या होता है, कॉस इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का क्या होता है, ये सब के बारे में आपको पता चलेगा। और कैसे चलेगा मैं आपको बता देता हूं और बहुत मजा आएगा। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या पढ़े हैं भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या पढ़े हैं, 1/√1 - x²। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x क्या पढ़े हो,
माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या पढ़े हो? हम पढ़े सर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या पढ़े हैं सर? माइनस केवल लगा देना, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या पढ़े हैं? 1 बाई मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब बताइए इंटीग्रेशन क्या है? इसका होगा कि इसका होगा? बाद वाला का होगा। तो बाद वाला का इंटीग्रेशन जो हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे वो आप देख लीजिए। इसमें इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने जब डिफरेंशिएशन पढ़ाना शुरू किया था, इंट्रोडक्शन क्लास था, तो उसमें आप गौर कीजिए, मैंने आपको बताया था कि बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन में थोड़ा सा कठिनाई होगा। इसलिए मैं डिफरेंशिएशन को सेकेंड बार रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सोचिए, इसका क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स x प्लस सी लिखा जाएगा ना। फिर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखिएगा? कॉस इनवर्स x प्लस सी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखिएगा? tan इनवर्स x प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस में, तो क्या लिखिएगा? cot इनवर्स x प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा? सेक इनवर्स x प्लस सी, इसी में माइनस लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? कॉसेक इनवर्स x बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि क्या इसमें होता है और कैसे इसको बनाया जाता है। अब देखिए कुछ ऐसा टर्म है जिसका इंटीग्रेशन जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है लेकिन उसका इंटीग्रेशन होता है। उस चीज के बारे में अभी आपको हम बताते हैं। चलिए, लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला बताते हैं। मैं भी वही काम किया, लेकिन मैंने इनवर्स प्रोसेस होने का एक प्रूफ दिया अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। आखिर ये इनवर्स प्रोसेस है तो कैसे है? मैंने बोला कि कुछ ऐसा टर्म है जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो उसका कुछ मेथड लगाना पड़ता है, उसी के बारे में आपको हम समझाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n लॉ पे काम करता है। x टू दी पावर n का क्या होगा इंटीग्रेशन, मैं इसके बारे में बताता हूं। x टू दी पावर n है, तो x टू दी पावर n है तो जितना पावर है उसमें एक ऐड कर देना है। तो x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। आप पूछ सकते हो हमसे कि सर डिफरेंशिएशन में घटाते थे, यहां पे जोड़ते हैं, लेकिन वहां पे गुना करते थे जो पावर था उससे, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिवाइड कर रहे हैं। काम सब कुछ सेम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा उस क्वेश्चन को मैं ना बता के डायरेक्ट ये कर दिया, फिर इसका हम इनवर्स प्रोसेस करके दिखाएंगे तो आपका ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यानी x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c कर दोगे क्योंकि इस चिन्ह को हटाना है। ये आपको लॉ पता हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ये आपका तो फॉर्मूला हो गया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देख लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5 dx। सर यहाँ पर n कौन है, 5 है, तो क्या लिखोगे x टू दी पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 प्लस, यानी x टू दी पावर 6 बाई 6 प्लस c। ये हो गया। चलिए अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर x dx। कोई मतलब नहीं सर, सबसे पहले पावर के रूप में लाइए, फिर तभी आप कुछ कर सकते हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे x के पावर 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। जितना पावर होता है उसमें हम लोग एक को ऐड कर देते हैं, यानी x टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c कर दीजिए। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि माइनस 1/2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, x के पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। 2 को आप ऊपर भेज भी सकते हैं, तो 2 को आप ऊपर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, और x के पावर 1/2 को रूट x बोलते हैं,
प्लस सी बोलेंगे और ये आंसर हो जाएगा। चलिए, यानी पावर के रूप में आपको लाना होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में कुछ कुछ बात आने लगा होगा कि सर इसका तो इन्वर्स प्रोसेस आप करके बताए नहीं है। तो आपका जो इंटीग्रेशन आया उसको आप डिफरेंशिएट कर लो। चलिए, तो आपका इंटीग्रेशन क्या आया, ये था आपका क्वेश्चन, ये आया आपका आंसर। ये आंसर में क्या आया, आंसर में आया x टू दी पावर 6/6 प्लस सी। अब इसको करना है फाइंड dy बाई dx। तो इस क्वेश्चन को dy बाई dx बनाने के लिए आपको क्या मानना होगा, y मानना होगा। तो लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर 6/6 प्लस सी। अब इसका dy बाई dx कीजिएगा, जितना पावर है गुना हो जाएगा। 6x टू दी पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। 6 से 6 कट गया और x टू दी पावर 5 आ गया। आप देखिए x टू दी पावर 5 है, x टू दी पावर 5 आ गया और ये आपका आंसर, यानी ये क्वेश्चन था, यहाँ पर आंसर आ गया। आंसर को डिफरेंशिएट किया तो क्वेश्चन आ गया, मतलब ये आपका सही है, इन्वर्स प्रोसेस हो गया। अब कहीं एक इसका करके दिखाइए, तो फिर से वही करेंगे कि सिंस लेट y इज इक्वल टू 2 रूट x प्लस सी, तो dy बाई dx निकालिए। तो dy बाई dx निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 तो कांस्टेंट है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट x और कांस्टेंट का 0, और ये कट गया 1 बाई रूट x बच गया। अब देखिए इसका 1 बाई रूट x है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनवर्स प्रोसेस लागू हो रहा है, यानी कि x टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी, ये आपका फिक्स फार्मूला हुआ। इस फार्मूला के आधार पर हम लोग सब में क्या करना है, पावर को जोड़ते जाना है और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाना है। इसी के साथ आपको कह देगा कि सर मान लीजिए तो एक ही टर्म दिया, इसमें और भी अगर मान लीजिए 2 3 4 टर्म अगर दे दिए तो क्या हम उसका इंटीग्रेशन एक साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी ने रोका ही नहीं आपको करने के लिए, कोई नहीं रोकता है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल्स और देख लीजिए, मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 और यहाँ पर dx। इसका क्या अर्थ हुआ, ये dx x टू दी पावर 4 के साथ भी है, ये dx 3x स्क्वायर के साथ भी है, ये dx 8x के साथ भी है और 9 के साथ भी है। तो हम सबके बगल में dx लिख के आगे एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मतलब इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस कर देता हूँ। x टू दी पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 और dx। इसको आप इस रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको अलग अलग आप इंटीग्रेशन कीजिए, तो x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x टू दी पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, यहाँ पर 3 और x के पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। जो कांस्टेंट रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए 8 कांस्टेंट है, x के पावर 1 प्लस 1 और नीचे भी 1 प्लस 1। ये 9 क्या है, कांस्टेंट है, तो 9 जैसे कहते हैं इसे, और dx का इंटीग्रेशन कितना x, और इस इंटीग्रेशन के चिन्ह हटाने के लिए कितना प्लस c। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x टू दी पावर 5/5 प्लस 3 से 3 कट गया, x टू दी पावर 3 प्लस 4 दूनी 8 काट दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हमको ये स्टेप नहीं भी लिखते तब भी हम डायरेक्ट यहाँ से x टू दी पावर 4 है, इस स्टेप को लिख के हम बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहीं पे क्वेश्चन में आपको क्या कर देगा कि थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, समझे। अब इसमें थोड़ा सा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह इसमें देना शुरू कर देता है, रूट्स वगैरह देना शुरू कर देता है। मतलब हम केवल अभी इंटीग्रेशन का आपको टर्म समझा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे वो अभी नहीं समझा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन है, अब यहाँ पर आपको लिख दिया जाए क्या, वो देखिए यहाँ पर लिख दिया जाए आपका रूट x प्लस 1 बाई रूट x का होल स्क्वायर और dx ऐसा। तो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले पावर तोड़िएगा, तो क्या लिखिएगा, रूट x का होल a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, केवल x प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1/x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रूट x से रूट x कट गया,
x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x के पावर 1 + 1 और फिर 1 + 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 और ये तो कट गया ना, तो 2 और यहाँ पर dx तो कितना हो जाएगा 2x और 1/x का इंटीग्रेशन कितना आता है log x + c। तो यहाँ पर कितना हो गया x² 2 + 2x + log x + c और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग बहुत सारे टर्म को तोड़ना सीखेंगे, तोड़ेंगे भी, बहुत सारा कुछ करना सीख गए हैं धीरे धीरे। यानी इंटीग्रेशन में क्या क्या करना है वो आपको पता चल रहा होगा और कैसे करना है वो भी आपको पता चल रहा होगा। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दे देता है साइन और कॉस भी, तो हम लोग क्या करेंगे, अरे भाई कुछ नहीं करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा उसको पुट करते जाएंगे और आंसर निकलता जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, क्या मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका दे देता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x + sec² x प्लस है ना sec² x + 1/x और dx। चलिए तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है -cos x, यहाँ पर लिख दीजिए -cos x। sec² x का कितना होता है tan x, 1/x का कितना होता है log x + c लिखिए और आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, एक लाइन में आंसर आप लिख सकते हैं, इसको जो है उसको आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x लिख दिए, ठीक है cos 2x, तो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है sin होता है, sin 2x लिखिएगा। और डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि जो ये कांस्टेंट था वो गुना हो जाता है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बटे में 2 कर दीजिएगा प्लस 3 कर दीजिएगा, आंसर हो गया। उस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं sec² kx। सेक क्या होता है इंटीग्रेशन tan x, तो यहाँ पर लिख दीजिए tan kx/k + c, जो कांस्टेंट रहेगा वो बटा में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमको देखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x के लिए, तो e⁻x हो गया, a⁻x हो गया, इस तरीके का टर्म रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे वो थोड़ा सा दिखा देते हैं। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2⁻x dx, तो क्या लिखेंगे 2⁻x डिवाइडेड बाय log a, तो a की जगह पर कितना है 2 + c, आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx को क्या लिखिए e⁻x + c, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, इसलिए 1 बटा में गिरा है। अगर यहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax dx रहता, इसका कोएफिशिएंट कितना था a, तो लिखेंगे e⁻x/a + c, ऐसा डिफरेंशिएशन में गुना और इंटीग्रेशन में भाग। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे देता है कि e⁻ax + 2⁻x + 4x + 5 dx, तो क्या करेंगे e⁻x के लिए लिखेंगे e⁻ax/a, 2⁻x के लिए क्या लिखेंगे 2⁻x/log 2 + 4x का 4, जितना पावर है उसमें एक जोड़ देंगे और 5 के साथ 5x + c लगा देंगे और आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है वो आपको पता चल गया। अब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को भी कई एक भागों में बांटा गया, जैसे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सम स्पेशल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, कंडीशनल इंटीग्रेशन, ये तमाम चीजों में बांटा गया है। तो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंटीग्रेशन के टर्म का जो पहला टर्म है वो हम देखते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ना है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, कंडीशनल इंटीग्रेशन, सम स्पेशल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ये 5 टॉपिक्स को पढ़ना है जनरल इंटीग्रेशन में। और ये जनरल इंटीग्रेशन का वो पार्ट हम बात कर रहे हैं जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में है। तो ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, कंडीशनल है, जो भी है, उसको हम लोग एक सिलसिलेवार तरीके से एक वे में हम लोग पढ़ते हैं और वहाँ जो शुरुआत हम लोग करते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखेंगे।
मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए ये क्या होता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या देखते हैं उसको समझ लीजिए। अब इसमें होता क्या है कि जो भी क्वेश्चन रहेगा चाहे वो मल्टी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, डिवाइड के फॉर्म में हो या रूट्स के फॉर्म में हो, इस तमाम फॉर्म को ट्रांसफर करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में चेंज किया जाता है। यानी कि चेंज या ट्रांसफर, चेंज ऑफ आपका मल्टीप्लाई, डिवाइड, रूट, पावर, है ना, पावर etc इन फॉर्म ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय एनी रूल, किसी भी रूल के अंतर्गत, बाय एनी रूल इज कॉल्ड मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? यानी कि ये एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है, ये दो पार्ट। ये दो पार्ट को क्या करना है, कहीं पे अगर इनटू है तभी इसको चेंज करना है प्लस और माइनस में, डिवाइड है तब भी चेंज करना है इसी में, पावर है तब भी चेंज करना है इसी में, है ना, कुछ भी रहे इनटू, डिवाइड, पावर, रूट्स तब भी चेंज करना है इसी में। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में जो है उसमें कुछ नहीं करना है, इसके अलावा जो है उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद ये आपका मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बनाने के लिए मैंने ट्रिक्स लिखा है। ट्रिक्स क्या है? पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द सिचुएशन ऑफ रिजल्ट। मतलब यहां पर सिचुएशन को लाके रिजल्ट को पाना है। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में आप ले आइएगा तभी आपका इंटीग्रेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इस पर हम कुछ एग्जांपल्स आपको दे देते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि अब एडिशन सब्ट्रैक्शन से शुरू कर देते हैं, क्यों कहिए कि नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पर x + 5dx है, तो ये एडिशन में है, ये आपका एडिशन में, कुछ नहीं करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। इसमें कोई ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल x² है तो x के पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 4x 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, 5x + c, और इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो x³/3 + 4x²/2 + 5x + c, 2 2 या 4 काट दीजिएगा, लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 * x + 2, है ना। अब ये इंटू में आ गया तो u * v का कोई फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं होता, इसलिए हमको इसको क्या करना था, गुना करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में लाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x², 2 और 1 3x, अब प्लस 2 × 1 = 2 और dx हो जाएगा। फिर देखिए ऐसा ही बन गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 + 1 जितना पावर उसमें एक जोड़ देना है, 2 + 1 नीचे में भी जो ऊपर सो नीचे, और 3x 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, यहाँ 2 है तो क्या आ जाएगा 2x + c, जो कांस्टेंट रहेगा उसमें x लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको तोड़ दीजिए, आंसर आ गया आपका। उसी तरीके से अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन लिखते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर dx, ऐसा। तो अब क्या करेंगे, अब इसको पावर में है तो इस पावर को तोड़ना होगा, तो a + b का होल स्क्वायर तोड़िए तो क्या लिखिएगा, a² + 2ab + b² और यहाँ पर dx कर दीजिए। अब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर एक्स खत्म, प्लस 2 1/x²। अब यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स के पावर -2 और यहाँ पर dx। अब क्या करेंगे, जितना पावर उसमें जोड़ देना है, यानी x के पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 2x प्लस x के पावर -2 + 1 -2 + 1 सॉल्व करके लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये इस रूप में रहेगा। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर यहाँ पर लिख देता है आपका कि x² प्लस 2x प्लस 1 dx, ऐसा। तो इसके अंदर पहले फैक्टर तोड़िए, तो इसको क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, x प्लस 1 और dx हो जाएगा। यहाँ पर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 और 1 के लिए कितना है, x प्लस c कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो भी है उसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में, और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम पुट कर दे रहे हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो आपको यही करना है पूरे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज आप RS अग्रवाल, NCERT या KC सिन्हा जो भी हो उसका फर्स्ट एक्सरसाइज बन जाएगा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से, तो बनाइएगा। और आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला दे ही दिए हैं, याद भी कर लीजिएगा। जो दिक्कत होगा वो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ताजगी के साथ मिलते हैं और आगे का भी हम लोग क्लास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।